हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे सुपर हीरोज का कंपैरिजन करेंगे जिनकी पावर्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और ये सुपर हीरोज होने के बाद भी सुपर हीरोज है ही नहीं, मतलब इनके पास पावर्स तो सारी सुपर हीरोज वाली है, लेकिन ये एक तरह से विलन ही है। और ये दो सुपर हीरोज है हमारे, इक्रिस और होमलैंडर। इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, चाहे बात उड़ने की करें या फिर हीट विजन की या फिर स्ट्रेंथ की। ये दोनों आपस में बराबरी के हैं। तो ये जानने में बड़ा ही मजा आएगा कि इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है, यानी इनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और यही आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं होमलैंडर की। अब होमलैंडर एक नॉर्मल ह्यूमन ही है जिसे बचपन के अंदर कंपाउंड वी नाम का सीरम दिया गया था। इस सीरम के कारण उसके अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स आ गई थी। अब यह सीरम किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई सुपर पावर्स आ जाती है, और उसी से अपने होमलैंडर को भी पावर मिली थी। अब होमलैंडर को इससे उड़ने की पावर, हीट विजन और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिली थी, जिससे वो अपने यूनिवर्स के अंदर अपनी टीम का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो था। होमलैंडर की सुपर पावर्स के बारे में बात करें तो इसके पास उड़ने की पावर है, हीट विजन है, यहाँ तक कि इसके पास सुपर स्पीड भी है, और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। अब इसकी स्ट्रेंथ का हमने इस सीरीज के अंदर कुछ ज्यादा सीन तो नहीं देखे, लेकिन इसको हमने बहुत ही बार बड़े बड़े कारनामे करते हुए सुना है, दिखाया तो गया नहीं है। और तो और इसकी बॉडी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, और इसके ऊपर किसी भी हथियार का, किसी भी वेपन का कोई असर होता ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी नुकीली चीज हो या फिर कितनी भी उसके अंदर पावर क्यों ना हो, वो होमलैंडर की बॉडी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ उसकी एक वीकनेस भी है, जो कि है न्यूक्लियर बॉम्ब। अब इस सीरीज के अंदर हमने सुना था कि जब होमलैंडर छोटा था, जो साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो उसे न्यूक्लियर बम के आसपास रखते थे, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर उस बेबी होमलैंडर से वो बेकाबू हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो वो उस न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर सकते थे। तो ये खाली एक ही वीकनेस दिखाई गई है हमें पूरी सीरीज के अंदर, उसके अलावा इसकी और कोई भी वीकनेस नहीं है। और इसके पास सुपरमैन जैसे बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि इसके पास नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा सुनने की पावर है, मतलब अगर कोई बंदा कोई धीरे से भी आवाज करेगा तो सुनाई दे जाएगा। और तो इसके पास एक्सरे विजन भी है, और ये किसी भी चीज के आर पर बड़े इजीली देख सकता है, एक्सेप्ट जिंक को छोड़ के ये किसी भी चीज के आर पर देख सकता है। और इसकी हीट विजन, सुपरमैन की हीट विजन जितनी ही पावरफुल है। तो ये सब तो हो गई होमलैंडर की बात। अब बात कर लेते हैं इक्रिस के बारे में। तो इक्रिस जो है इटर्नल है, जिसे सेलेस्टियल ने क्रिएट करा है, और सेलेस्टियल ने क्रिएट करा है इसके कारण इसकी जो पावर्स है वो कॉस्मिक लेवल तक है। और इसके पास भी होमलैंडर के सिमिलर जैसी पावर है, जैसे कि इसके पास उड़ने की पावर है, इसके पास भी हीट विजन है, और इसके पास सुपर स्पीड है, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और बाकी जो मैंने आपको होमलैंडर की पावर्स बताई थी वो सारी इसके पास है, खाली एक्सरे विजन को छोड़ के। इसलिए अब सीधा बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है। तो देखो, अगर इन दोनों की फाइट हो गई तो तबाही तो बहुत ही ज्यादा मचेगी, और ये तबाही बहुत टाइम तक चलने वाली, क्योंकि दोनों के पास सिमिलर पावर है। लेकिन एक चीज के बेसिस के ऊपर हमारा इक्रिस जीत जाएगा, और वो चीज ये है, एक तो पहली बात सेलेस्टियल ने इसे क्रिएट करा है, इसलिए इसकी पावर कॉस्मिक लेवल तक है। तो दूसरी बात ये है कि हजारों सालों से बैटल लड़ता हुआ आ रहा है, तो इसके पास होमलैंडर से कई गुना ज्यादा पावर्स है। और होमलैंडर की एक वीकनेस भी, जो कि न्यूक्लियर अटैक, उसके बेसिस के ऊपर ये हार सकता है। तो इसलिए मेरा ओपिनियन ये है कि इन दोनों की बैटल के अंदर इक्रिस जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है बैटल लड़ने का। और एक समय आने के बाद होमलैंडर जो है वो थक भी जाएगा, लेकिन इक्रिस नहीं थकेगा। इसी का फायदा उठाते हुए इक्रिस उसे हरा देगा। तो ये था गाइस इक्रिस वर्सेस होमलैंडर के ऊपर एक बैटल कंपैरिजन, जिसमें मेरे ओपिनियन में तो इक्रिस जीत गया। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।